हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर ए माइक्रो प्रोसेसर। मतलब क्या हुआ कि वो डिवाइसेस जिनकी मदद से कोई भी माइक्रो प्रोसेसर जो है कम्युनिकेट करता है आउटसाइड वर्ल्ड से। क्योंकि जब तक इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं होंगी किसी भी माइक्रो प्रोसेसर से, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा बाहरी दुनिया से, आउटसाइड वर्ल्ड से। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर ए माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें क्या होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर द मीन्स थ्रू विच द माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। The microprocessor accepts binary data as input from devices such as keyboard and analog to digital converter and sends data to output devices such as LEDs और printer। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है। माइक्रो प्रोसेसर जनरली डाटा जो इनपुट लेता है, वो आपको मालूम है कि माइक्रो प्रोसेसर किस फॉर्म में डाटा इनपुट लेता है, जनरली बाइनरी फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में, 1 0 की फॉर्म में। तो जो इनपुट होता है वो या तो ये जनरली कीबोर्ड से लेता है, चाहे वो आप हेक्सा कीबोर्ड यूज़ करें या जो भी अप्रोप्रिएट है। तो या तो कीबोर्ड से वो इनपुट ले सकता है, या अगर आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी माइक्रो प्रोसेसर को हम इनपुट दे सकते हैं। और उसके बाद जब माइक्रो प्रोसेसर को जो भी प्रोसेसिंग करनी है, वो प्रोसेसिंग करने के बाद जब वो उसको रिजल्ट आउटपुट करता है, प्रोसेस डाटा को आउट करता है, तो वो या तो एलईडीज़ को आउट करेगा, क्योंकि देखिए आउट करेगा मतलब जो डाटा आएगा वो भी आपका अगर बाइनरी फॉर्म में होगा, तो एलईडीज़ का इस्तेमाल हम करते हैं। जो एलईडी ग्लो कर रही है वो 1 है, जो नहीं कर रही वो 0 है। या फिर वो क्या कर से आउटपुट कहाँ दे सकता है, प्रिंटर को। तो ये तो बेसिक हो गया कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे इनपुट आउटपुट, कैसे डेटा इनपुट लेता है और कैसे आउटपुट देता है, ठीक है। अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि देर आर टू डिफरेंट मेथड, टू मेथड्स किस चीज़ के लिए, बाय विच इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन बी आइडेंटिफाइड। दो मेथड होते हैं जिससे हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दो मेथड होते हैं जिससे माइक्रोप्रोसेसर जो है आइडेंटिफाई करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। पहला क्या है, पहला तो ये है कि इट यूजेज 8 बिट एड्रेस एंड द अदर यूजेज ए 16 बिट एड्रेस। मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। एक तो 8 बिट एड्रेस तरीका है, उससे आइडेंटिफाई कर लेता है, और दूसरा तरीका है 16 बिट एड्रेस, उससे भी आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किस लोकेशन पे है, ठीक। अब इन दोनों मेथड को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए पहला मेथड जो है वो है इनपुट आउटपुट विद 8 बिट एड्रेसेस, 8 बिट एड्रेसेस, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं पेरिफेरल बेस्ड, पेरिफेरल मैप्ड सॉरी, मैप्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट द माइक्रोप्रोसेसर यूजेज 8 एड्रेस लाइन्स टू आइडेंटिफाई एन इनपुट और एन आउटपुट डिवाइस। दिस इज नोन एज पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। दिस इज एन 8 बिट नंबरिंग सिस्टम फॉर इनपुट आउटपुट यूज्ड in conjunction with the input and output instruction. This is also known as input-output space, separate from memory space, which is a 16 बिट numbering system, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सिंपली 8 बिट नंबरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, 8 बिट नंबरिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं किसके लिए, जो इनपुट आउटपुट हम यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, और साथ ही साथ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम 8 बिट नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, और जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है उनके लिए भी हम 8 बिट
नंबरिंग सिस्टम ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट स्पेस। ठीक है, तो मेमोरी स्पेस अलग होता है और इनपुट आउटपुट का जो एड्रेस स्पेस होता है वो अलग होता है। ठीक है, और दोनों में अंतर ये होता है कि जो मेमोरी स्पेस है हमारा, मेमोरी स्पेस वो 16 बिट का नंबरिंग सिस्टम यूज़ करता है, 16 बिट नंबरिंग सिस्टम। और जबकि ये जो हमारा इनपुट आउटपुट स्पेस है ये क्या करता है, ये 8 बिट का नंबरिंग सिस्टम यूज़ करता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि अगर हम हमारे पास 8 एड्रेस लाइन है तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हमें मालूम है कि अगर हमारे पास 8 एड्रेस लाइन है तो 2 की पावर 8 मतलब 256 डिफरेंट लोकेशंस को ये इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी माइक्रो प्रोसेसर 256 इनपुट डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर सकता है एंड 256 आउटपुट डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर सकता है, मतलब टोटल 256। ठीक है, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो और चाहे आउटपुट डिवाइसेस हो। ठीक है, अब इसमें कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भाई इनपुट डिवाइसेस है या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर डिफरेंशिएटेड बाय द कंट्रोल सिग्नल्स। The microprocessor uses the input-output read control signal for input devices and the input-output write control signal for output devices। ठीक, तो अब इसमें माइक्रोप्रोसेसर कैसे आइडेंटिफाई करता है, तो वो क्या करता है कि इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल यूज करता है। भाई रीड कर रहा है इसका मतलब किसके लिए, इनपुट डिवाइस से, और राइट करेगा इसका मतलब किस पे राइट करेगा, आउटपुट डिवाइस पे। तो कंट्रोल सिग्नल से ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और जो टोटल रेंज है वो आपको मालूम है कि 256 एड्रेस को शो करेगा। तो ये जो 256 एड्रेस लोकेशन है इसकी नंबरिंग कहाँ से होती है, आपको मालूम है हेक्साडेसिमल में होता है सारा काम, तो 00 से लेकर और FF तक जाता है। ठीक है, मतलब 00 हुआ, फिर 01 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 11 हुआ, ऐसे ही करते करते ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हैं। नहीं भी पढ़े हैं तो चैनल पे अवेलेबल है नंबर सिस्टम की वीडियो, उसको रेफर कर लीजिए। तो ये जो 256 एड्रेस हैं ये 00 से स्टार्टिंग, ये दैट दिस 256 एड्रेसेस रेंजेस फ्रॉम 00 अप टू FF, और किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि किसी डिवाइस का जो किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो इंडिविजुअल एड्रेस होता है, जो उसका इंडिविजुअल एड्रेस होता है या पोर्ट नंबर होता है, ठीक है, तो जो इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो इंडिविजुअल एड्रेस होता है उसको क्या कहते हैं, उसका डिवाइस एड्रेस बोलते हैं, या उसी को दैट इज कॉल्ड पोर्ट नंबर, और यू कैन से डिवाइस एड्रेस। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और आपको बताने वाली है कि अगर हम मान लीजिए एलईडी को एज ए आउटपुट यूज़ करते हैं, इफ़ वी यूज़ एलईडी, ठीक है, इफ़ वी यूज़ एलईडी एज आउटपुट, अगर हम एलईडी की जगह, अरे आउटपुट को जगह हम एलईडी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, हमें उसमें दो प्रॉब्लम आएगी। पहला क्या है, हाउ टू असाइन एड्रेसेस एंड हाउ टू कनेक्ट दीज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू द डेटा बस। तो एलईडीज़ को यूज़ करने में हमको दो प्रॉब्लम आएगी। एक तो ये कि हम एड्रेस कैसे असाइन करें, ठीक है, हाउ टू असाइन एड्रेस एलईडीज़ को। और दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि हाउ टू कनेक्ट दीज, हाउ टू connect these
input output device to the डेटा बस। ये दो प्रॉब्लम्स आती है एलईडी को अगर हम एज ए आउटपुट यूज़ करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि इन ए बस आर्किटेक्चर दीज डिवाइसेस कैन नॉट बी कनेक्टेड डायरेक्टली to the data bus or the address bus. All connection must be made through tri-state interfacing device, so they will be enabled and connected to the buses only when the microprocessor chooses to communicate with them. इनको आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, इनको आपको ट्राई स्टेट लॉजिक के थ्रू ही, ट्राई स्टेट इंटरफेसिंग डिवाइसेस के थ्रू ही जोड़ना होगा। और ये डिवाइसेस तभी कम्युनिकेटिंग स्टेट में आएंगी जब माइक्रोप्रोसेसर उनसे कम्युनिकेट करना चाहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है इसमें। इन द केस ऑफ मेमोरी वी डिड नॉट हैव टू बी कंसर्न विद दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द इंटरनल एड्रेस डिकोडिंग, रीड राइट बफर्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चिप कंट्रोल सिग्नल्स। मेमोरी के साथ ये दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर आप एलईडी यूज़ करेंगे तो उसमें ये दिक्कत आएगी। अब इसमें बात आती है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से एमपीयू कैसे कम्युनिकेट करता है। तो उसमें देखिए ऐसे कम्युनिकेट करता है कि द स्टेप्स इन कम्युनिकेटिंग विद एन इनपुट आउटपुट डिवाइस आर सिमिलर टू दोज इन कम्युनिकेटिंग विद मेमोरी एज फॉलोज। तो अब इसमें जो कम्युनिकेशन होता है माइक्रोप्रोसेसर का इनपुट आउटपुट डिवाइस से, वो कैसे होता है। पहले स्टेप में क्या करता है, द माइक्रोप्रोसेसर प्लेसेस एन 8 बिट एड्रेस ऑन द एड्रेस बस विच इज़ डिकोडेड बाई एक्सटर्नल डिकोड लॉजिक। तो माइक्रोप्रोसेसर जो है सबसे पहले कोई एक एड्रेस डाल देता है एड्रेस बस पे, जहाँ से उसको डेटा रीड करना है। ठीक, तो एड्रेस बस पे जब वो एड्रेस डालता है तो वहाँ डिकोड हो जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि द माइक्रोप्रोसेसर सेंड्स ए कंट्रोल सिग्नल। मतलब पहले उसने एड्रेस डाल दिया, उसके बाद उसने कंट्रोल सिग्नल डाला कि भाई इनपुट आउटपुट रीड करना है या इनपुट आउटपुट राइट करना है। ठीक, और इनपुट आउटपुट डिवाइस को वो एनेबल कर देगा। मतलब पहली बार तो पहले स्टेप में तो उसने एड्रेस बताया कि भाई इस एड्रेस से करना है, क्या करना है वो उसने दूसरे स्टेप में बताया कि रीड करना है या राइट करना है। ठीक है, और डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस को रेडी कर दिया। और तीसरे स्टेप में डाटा आर ट्रांसफर्ड यूजिंग द डेटा बस। तो तीसरे स्टेप में अगर आप राइट कर रहे हो तो डेटा डाटा बस के थ्रू ट्रांसफ़र होके माइक्रो प्रोसेसर से पहुंच जाएगा आउटपुट डिवाइस पे। और अगर आप रीड कर रहे हो तो इनपुट डिवाइस से डेटा पहुंच जाएगा माइक्रो प्रोसेसर के पास में। तो इन तीन स्टेप्स में माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। तो इस तरह आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें ये तो हो गया आपका 8 बिट एड्रेस के साथ। अब जो दूसरा हमने आपको बताया था, जो दूसरा मेथड है वो ये है कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे कम्युनिकेट करता है इनपुट आउटपुट विद 16 बिट एड्रेसेस। जैसे वहाँ पे वो पेरिफेरल मैप बोलते हैं, इसको मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो देखिए मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट द माइक्रोप्रोसेसर यूजेज 16 एड्रेस लाइन। वहाँ पे जैसे 8 था, यहाँ पे 16 एड्रेस लाइन यूज़ करता है माइक्रोप्रोसेसर किसी डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड इनपुट आउटपुट इज कनेक्टेड एज इफ इट इज़ ए मेमोरी रजिस्टर। दिस इज नोन एज मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। अब इसमें क्या होता है कि माइक्रोप्रोसेसर यूजेज द सेम कंट्रोल सिग्नल memory read or memory write as instruction as those of memory।
मतलब जैसे कि मेमोरी में लिखने और मेमोरी से रीड करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट का, वही सेम इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर भी यूज़ करता है रीड और राइट करने के लिए। कुछ माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि मान लीजिए मोटरोला है, मोटोरोला 6800, तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें क्या होता है कि सारे इनपुट आउटपुट जो है 16 बिट एड्रेसेस के होते हैं। इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी शेयर द सेम मेमोरी मैप। मोटरोला में क्या होता है कि सारे 16 बिट एड्रेस यूज़ करते हैं, सेम मेमोरी स्पेस यूज़ करते हैं 64 के। इसी को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं, मेमोरी भी यूज़ करते हैं। इन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट द माइक्रोप्रोसेसर फॉलोज द सेम स्टेप एज इफ इट इज एक्सेसिंग ए मेमोरी रजिस्टर। इसका मतलब इसके अंदर सिंपली माइक्रोप्रोसेसर वही सारे स्टेप्स फॉलो करता है जिन सारे स्टेप्स को फॉलो करके हम मेमोरी रजिस्टर पे हम रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो दो टेक्निक हम लोगों ने पढ़ा, इंटरफेसिंग ऑफ इनपुट आउटपुट में, इंटरफेसिंग ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी, तो एक तो 8 बिट वाली जो थी पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट, और दूसरा जो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा मेमोरी मैप्ड। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने आपको दे दिया है। अभी एज पर योर सिलेबस आगे इसका जब चैप्टर वाइज डिटेल में ये दोनों आएंगे तो उसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अवेलेबल हो चैनल पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।